दोस्तों, क्या आप हेल्पलेस या फिर ट्रैप्ड फीलिंग से पहले कभी गुजर चुके हैं? क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या कभी आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की धोखाधड़ी या फिर डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस के विक्टिम यानी कि शिकार बन चुके हैं? अगर आपका आंसर एक येस है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और इवन इफ अगर आप अब तक अपने इंश्योरेंस एजेंट के ट्रैप में नहीं भी फंसे हैं, स्टिल दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको पहले से सावधानी रह सके कि कैसे इन ट्रैप्स में से आसानी से सफाई से निकलना है। क्या आपको पता है 2021-22 में नंबर ऑफ पीपल जिन्हें फॉल्स प्रिटेंसेस के बेसिस पर इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की गई थी वो है अप्रोक्सीमेटली 23,110। ये फिगर प्रीवियस फिगर से तो चलिए कम ही है। 2020-21 में 25,482 था और 19-20 में 35,189। ओवर द इयर्स इंश्योरेंस पॉलिसीज को काउंटलेस लोगों को मिससेल किया गया है गलत तरीके से, कई रीजंस की वजह से। ऑल्दो ये नंबर कम हो गया है, फिर भी ये एटलीस्ट एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। आपने अभी इतने बड़े बड़े फिगर्स देखे। इस वजह से आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस ट्रैप से अवेयर रहना ही चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन्हें अवॉइड कर सके, सो दैट फ्यूचर में किसी भी हैसल्स को आप अवॉइड कर सके। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इंश्योरेंस ट्रैप क्या होता है, उसे अवॉइड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस ट्रैप्स क्या हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करें। तो चलिए समझते हैं कि इंश्योरेंस ट्रैप दोस्तों क्या होता है। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, इंश्योरेंस ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आप रियलाइज करते हैं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वो चीज कवर कर ही नहीं रही है जो कि आपने एक्सपेक्ट किया था, सोचा था कि वो कर रही है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पॉलिसी बेचते वक्त धोखाधड़ी वाली प्रैक्टिसेस यानी कि डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस करके इस्तेमाल किया था। ऐसा पॉसिबल है कि आपके इंश्योरेंस एजेंट ने आपको एक पॉलिसी सेल कर दी जो कि एक्चुअल में आपके लिए इनएप्रोप्रिएट साबित हुई, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके जो इंश्योरेंस प्लान के फाइनल बेनिफिट्स हैं वो वैसे नहीं हैं जो कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग आपको प्रॉमिस किया गया था, और जो पॉलिसी है वो आपकी इंश्योरेंस नीड्स को फुलफिल ही नहीं कर रही है। इंश्योरेंस ट्रैप्स कई तरीके से किए जाते हैं। इसमें शामिल है फॉर्जिंग बेनिफिट्स, यानी कि बेनिफिट्स जितने हैं उससे एक्चुअल में ज्यादा दिखाने की कोशिश करना, या फिर आपको पॉलिसी के बारे में पूरी सच्चाई ही ना बताना, बेनिफिट्स इनकरेक्टली यानी कि गलत तरीके से कैलकुलेशंस करना, आपको एक बंडल में कई सारी यानी कि मल्टीपल पॉलिसी सेल करना, या फिर आपको ऐसे बोनसेस या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का दावा करना, प्रॉमिस करना जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अब जब आप इंश्योरेंस ट्रैप के बारे में समझ चुके हैं तो आइए आगे बढ़े इस वीडियो में और समझते हैं कि इंश्योरेंस ट्रैप को अवॉइड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, सपोज करते हैं कि आपने एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और इंश्योरेंस एजेंट कहता है कि आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न यूजुअली 4 से 6% के बीच का वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन फिर जब आप मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव करते हैं तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा है ही नहीं। आपने इस पॉलिसी के लिए काफी हाई प्रीमियम्स भी दे दिए हैं ऑलरेडी कंपेयर्ड टू टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस केस में आपको चीटेड फील होगा और आपको बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ेगा क्योंकि आपका पूरा प्रीमियम वेस्ट हो चुका है जो आपने पे किया। सो या इंश्योरेंस ट्रैप्स आपको कई तरीकों से इंपैक्ट कर सकता है। पहला, आपको एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे कर दिया वो तो वेस्ट हो गया और जो बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, वो आपके किसी काम के ही नहीं है। कभी कभी जब आप फाइंड आउट करते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो चल रहा है वो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट सूटेड नहीं है तो आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं और जो प्रीमियम आपने पास्ट में ऑलरेडी पे कर दिया वो भी वेस्ट हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है जिसको एक्चुअल में बेनिफिट्स या फिर सम अश्योर्ड मिलना चाहिए था, उनके पास लॉन्ग रन में कोई सपोर्ट ही नहीं बचा क्योंकि पॉलिसी वैसी निकली ही नहीं जैसा आपको एजेंट ने बताया था या फिर जैसा प्लान आउट किया गया था। तब तो वो बहुत ही निराश हो जाएंगे आपके फैमिली मेंबर्स क्योंकि ब्रेड विनर के डेथ के बाद उनके पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट बचेगा ही नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि होने वाले यानी कि पोटेंशियल इंश्योरेंस ट्रैप्स क्या क्या हैं और कैसे इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंश्योरेंस ट्रैप्स के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला ट्रैप है द गारंटीड रिटर्न ट्रैप। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जब ये सुनते हैं ना कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान उनको एक गारंटीड रिटर्न देगा तो वो काफी टेम्प्टेड, एक्साइटेड फील करने लगते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जो कि इस तरीके से
पिच करते हैं कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, खासकर ऐसे कस्टमर्स को जो कि खुद ही सेफ इन्वेस्टमेंट और एश्योर्ड रिटर्न्स ढूंढ रहा है, उसको फंसाना आसान होता है। आपको बता दूं कि सबसे प्रेवलेंट यानी कि सबसे पॉपुलर ट्रैप जो होता है वो यही होता है, प्रॉमिसिंग गारंटीड रिटर्न्स का। इंश्योरेंस एजेंट्स कुछ पॉलिसी सेल करने का ट्राई करते हैं जो कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफर कर रहा है, यूजुअली 4 to 6% के बीच का। लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब रिटर्न जनरेट करना नहीं होता, वो तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि इन पॉलिसीज के लिए आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में बहुत हैवी, बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम भी तो पे करना पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे प्रीमियम ना पे करें इतना सारा, आप इन्हें दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप कर सकते हैं, आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कर सकते हैं, आप इक्विटी फंड्स में कर सकते हैं एक्सेट्रा, जहां पे आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हायर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। जो दूसरा ट्रैप है वो है ट्रिपल बेनिफिट ट्रैप। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ट्रिपल बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाइफ कवर का, टैक्स सेविंग का, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का। आप भी उसको खरीद लेंगे नहीं? वेल, ये बहुत ही कॉमन इंश्योरेंस ट्रैप है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं दोस्तों। बस टैक्स सेव करने के लिए लोग ऐसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय कर लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस पे जो आप प्रीमियम पे करते हो ना, उसे सेक्शन 80C ऑफ आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स डिडक्शन के रूप में अवेल किया जा सकता है, जो कि हर साल का ₹1.5 लाख का है। बट भूलिएगा मत कि टैक्स डिडक्शन तो आप तब भी ले सकते हैं ना जब आप अपनी पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को या फिर एनएससी को या फिर टैक्स सेवर एफडी वगैरह को फुली यूटिलाइज कर लें। साथ ही साथ आप चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस वगैरह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जरूरी तो है नहीं कि आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स ही पे करने पड़ेंगे। तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको लास्ट मोमेंट पे अपने टैक्स प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, उसे एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी लास्ट मिनट डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही आसानी से आपको इंश्योरेंस ट्रैप में फॉल होने में मजबूर कर देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ट्रैप है वो है द मनी बैक ट्रैप। सो मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक टाइप का एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जो कि आपको पॉलिसी के टर्म के दौरान लाइफ कवरेज तो देता ही है और साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी देता है रेगुलरली पॉलिसी के प्लान यानी कि पॉलिसी के टर्म के दौरान। और तो और ये आपको टैक्स सेव करने में भी हेल्प करता है, बट ये काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और जो प्रीमियम होता है वो बहुत हाई हो जाता है। ऐसी पॉलिसीज जो हैं आपको ट्रैप में फंसाने में मजबूर कर देगी अगर इनको आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो, अंडरस्टैंड नहीं किया तो। इसके अलावा अगर आप कल को मैच्योरिटी के पहले पॉलिसी स्टॉप करने का डिसाइड करते हैं, तो यानी कि पॉलिसी सरेंडर करने का डिसाइड कर लेते हो इनके साथ, तो आपको सरेंडर चार्जेस भी देने पड़ जाएंगे यहाँ पे। तो इसके पहले कि आप एक मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लें, उसके बारे में केयरफुली और डिटेल्ड वे में रिसर्च करिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और एनालाइज करिए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ यानी कि नेक्स्ट ट्रैप की, जो कि है लॉन्ग टर्म कॉर्पस ट्रैप। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको अश्योर्ड मैच्योरिटी प्रोसीड्स यानी कि आश्वासन देती है कि वो आपको अच्छे मैच्योरिटी प्रोसीड्स देंगी ही देंगी। इस टाइप की कुछ पॉलिसीज हैं नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग गारंटीड एंडाउमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। बट आपको नहीं लगता कि अगर आप इसी पैसे को कहीं दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दो तो आप एक साइजेबल कॉर्पस यानी कि एक बहुत बड़ा कॉर्पस खुद से भी बिल्ड कर सकते हो, जो आपको इन पॉलिसीज के कंपैरिजन में मच बेटर रिटर्न्स देगा। ये पॉलिसीज आपको बहुत ही नॉमिनल रिटर्न्स देती हैं, 4 to 6% का। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करो तो आपको अराउंड 7% का इंटरेस्ट मिलता है और आप एक हायर कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हैं वहां पे। तो आप एक हाई प्रीमियम पे करके ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ही परचेज करना चाहेंगे, बताइए। इन दी एंड कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास सफिशिएंट मोर्टालिटी कवर वाला एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी ना हो और वहीं दूसरी ओर जो उसके प्लान से आपको सफिशिएंट रिटर्न्स भी ना मिल रहे हो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो। इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप इन्हें केयरफुली समझें। दोस्तों नेक्स्ट ट्रैप है लैप्स्ड पॉलिसी ट्रैप। कई बार आपको अनलाइसेंस्ड लोगों से ऐसे कॉल्स रिसीव होने लग जाएंगे जो कि क्लेम करेंगे कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और जो लैप्स हो चुकी है उसमें आपको कई सारे बोनस मिल रहे हैं। और ये कॉलर्स आपसे कुछ फीस मांगेंगे और बोलेंगे कि आप एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लीजिए और अगर आपको ये वाला जो बोनस है वो आपको क्लेम करना है तो। हाउएवर ये ज्यादातर एक ट्रैप ही होता है, बट डोंट वरी,
अगर आप मिस सेलिंग के विक्टिम बन गए हैं तो आपके पास 15 to 30 डेज का वक्त होता है अपनी पॉलिसी को कैंसिल करने का, जिसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है, और आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे कॉलर्स से जब भी आपको कॉल रिसीव हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, आप उसको वेरीफाई करिए। और हाँ, एक और बात कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने के बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी कॉल को इग्नोर मत करिएगा। तो हमारा अगला ट्रैप है बाय इंश्योरेंस बिकॉज एवरीबॉडी नीड्स इट ट्रैप। वेल, ये बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने का मेन पर्पस क्या होता है? मैं बताती हूँ। पर्पस ये है कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके जो लव्ड वंस है, डिपेंडेंट्स हैं, उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके, है ना, राइट? और इसका मतलब ये भी है कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस की नीड नहीं है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल मेडिकल कॉस्ट बिल्कुल राइजिंग है, बढ़ती जा रही है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अर्न ही नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई हाउसवाइफ या फिर ऐसे लोग जिनके कोई डिपेंडेंट्स ही नहीं है, उनको लाइफ इंश्योरेंस की कोई नीड ही नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस बाय करने का राइट अप्रोच तो ये होगा कि आप देखें कि जो आपकी डेथ का रिस्क है, क्या वो इतना ज्यादा है कि वो आपके फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को जियोपार्डाइज यानी कि डेंजर में डाल देगा। इतना पोटेंशियल रखता है वो रिस्क या फिर नहीं। तो आई होप कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि कॉमन इंश्योरेंस ट्रैप्स किस किस टाइप के हैं। वैसे सिर्फ इंश्योरेंस ट्रैप्स के बारे में जानने से कुछ भी नहीं होगा, इट्स नॉट सफिशिएंट। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें कैसे, इन ट्रैप्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंश्योरेंस ट्रैप्स को कैसे अवॉइड किया जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स को थॉरली गो थ्रू करना चाहिए और केयरफुली गो थ्रू करना चाहिए। किसी भी डॉटेड लाइन पर साइन करने से पहले आपको हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स को केयरफुली रीड आउट करना चाहिए। एज आई सेड, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई भी करना चाहिए फॉर्म को फिल आउट करने से पहले। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि आपको जिस तरीके का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है, आप उसके बारे में अवेयर हों। आपको पता हो कि इसके क्या एक्सक्लूजन्स हैं, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल नहीं है और कोई लिमिट है क्या जो इसके ऊपर अप्लाई होती है। टाइम लीजिए और केयरफुली डिटेल्स को रीड थ्रू कीजिए। जो फाइन प्रिंट चीजें हैं ना, उनको भी रीड थ्रू करिए अच्छे से और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस पूछिए। जब तक आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, तब तक क्वेश्चंस पूछते जाइए और फेक इंश्योरेंस पॉलिसीज के ट्रैप में फॉल होना अवॉइड करिए। इसके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से खरीदिए या फिर किसी ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी के थ्रू ही खरीदिए। नेक्स्ट, आपको डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑप्शंस को कंपेयर भी करना बेहद जरूरी है। ऐसा मत करिए कि जो पहली इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने समझा, उसको देखा, आपने सुनते ही उसे खरीद लिया। आपको कुछ टाइम लेना चाहिए और आपको डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर भी करना चाहिए, टाइम लेकर के रिसर्च करनी चाहिए कि उनके पास आपको देने के लिए क्या है और उसे अपनी नीड्स और अपने बजट के हिसाब से एनालाइज करके फिर सिलेक्ट करिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सिर्फ डेथ कवर के लिए यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ही एक पॉलिसी देख रहे हैं, तो आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं और इसमें लोअर प्रीमियम्स भी होंगे कंपेयर टू अदर पॉलिसीज। नेक्स्ट, टू अवॉइड फॉलिंग इनटू दिस इंश्योरेंस ट्रैप, लो प्रीमियम से अवेयर रहिए। दोस्तों, सिर्फ इंश्योरेंस प्लान को इस तरीके से बाय मत कर लीजिए कि वो लो प्रीमियम दे रहे हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स आपको पॉलिसीज बाय करने का टेम्प्ट करने के लिए, ललचाने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि उनके लोअर प्रीमियम्स हैं। बट याद रखिएगा कि लोअर प्रीमियम का मतलब है लिमिटेड इंश्योरेंस कवरेज और ज्यादा डिडक्टिबल्स। तो इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिसी को साइन करने से पहले उसे अगेन रीड थ्रू कर लें। दोस्तों, लास्ट और फाइनल टिप है कि जानिए कि आप किस लिए पे कर रहे हैं। ऐसा अनकॉमन नहीं है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसे पेमेंट टर्म्स शामिल रखते हैं अंदर जो कि आपको पहली नजर में पता ही नहीं लगता, बहुत एडवांटेजेस लग रहा होता है पहली नजर में। हाउएवर रियलिटी में ये टर्म्स और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा डाले गए कुछ टैक्टिक्स हैं, यानी कि डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे कि वो यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज खुद एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सके आपके थ्रू। तो इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी पेमेंट टर्म्स हैं, आप उनको थॉरली एग्जामिन करें और अंडरस्टैंड करें इससे पहले कि आप उसे खरीदें, सो दैट आपका कोई एडवांटेज ना उठा सके। व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉशियस रहें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले फुल्ली इन्फॉर्म्ड रहें। आपको थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को केयरफुली रीड
रीड थ्रू करें, क्वेश्चंस पूछें, इंश्योर करें कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीटली समझ में आ चुकी हों इसके पहले कि आप उस डॉटेड लाइन पर साइन करें। दोस्तों, क्या आप कभी इंश्योरेंस एजेंट के डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस से डिसीव हुए हैं, कोई ट्रैप में फंसे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें जिनको शायद ये यूज़फुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।